सुकुमारी टूटी टूटी सबसे छूटी बेबस एक बेचारी वैदेही की दीन दशा को वैदेही की दीन दशा को देख के आए रोना हर कोई है यहाँ बस निठुर नियत के हाथों का खिलौना हर कोई है यहाँ बस निठुर नियत के हाथों का खिलौना। वैदेही संग बीते कल की अनगिन सुधियां हैं पल पल की देख सिया को विचलित होना चाँद को तकना तनिक न सोना चाँद को तकना तनिक न सोना गृह में वन में जानकी संग देखे जीवन के विविध रंग जो वैदेही मोर भरोसे ताकि रक्षा भई नमो से हर पल सोचे हृदय वियोगी जाने वो किस हाल में होगी केवल वन वन ही भटकाया सुख न उसे दे पाया नहीं पाने के दुख से अधिक है नहीं पाने के दुख से अधिक है दुस्सह पाकर खोना निठुर नियत के हाथों का खिलौना कोई न जाने जीवन के किस मोड़ पे कब क्या होना हर कोई है यहाँ बस निठुर नियत के हाथों का खिलौना कोई न जाने जीवन के किस मोड़ पे कब क्या होना हर कोई है यहाँ बस निठुर नियत के हाथों का खिलौना कोई न जाने
बन के किस मोड़ पे कब क्या होना, हर कोई है यहाँ बस निठुर नियति के हाथों का खिलौना। आज भी महाराज के दर्शन नहीं हो सके। यदि महाराज अंतःपुर से बाहर नहीं निकलेंगे तो यह राजकार्य कैसे चलेगा? आपको केवल राज्य कार्य की चिंता है, मुझे राम कार्य की भी चिंता है। महाराज सुग्रीव भोग विलास में ऐसे फंसे हैं कि उन्हें श्री राम को दिया हुआ वचन भी याद नहीं रहा। श्री राम ने स्वयं उनको 4 माह की मोहलत दी थी कि चौमासा व्यतीत हो जाए, उसके पश्चात कार्तिक में मुझसे मिलना, फिर सीता माता की खोज आरंभ करेंगे। इस बात का उन्हें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अब तो वर्षा काल भी बीत गया है, शीतकाल प्रारंभ हो गया है, परंतु इनकी मोह निद्रा नहीं टूटी। मुझे तो भय है कि कहीं श्री राम जी को क्रोध आ गया तो वो किष्किंधा का ही विनाश कर देंगे। हनुमान, तुम जाकर महाराज को समझाओ। परंतु उनसे मिलूंगा कहां? अंतःपुर में। अंतःपुर में? नहीं नहीं, मुझे संकोच हो रहा है। तुम तो उनके मित्र भी हो, फिर संकोच किस बात का? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। अंतःपुर में हर समय नाच रंग की सभा जमी रहती है। एक बार मैंने अंदर जाने का साहस किया था, वहां का रंग देखकर भाग आया। महाराज निसंकोच सुंदरियों में घिरे हुए थे और मदिरा का सेवन कर रहे थे। बहुत दिन ऋषिमुख पर्वत पर कष्ट सहे हैं, इसलिए प्यास मिटा रहे हैं। प्यास मिटाएं, परंतु श्री राम के क्रोध का सामना कौन करेगा? चौमासा बीत गया, शरद ऋतु का सुहाना शुभ आगमन हो गया। इस चौमासे का एक एक दिन मैंने किस तरह बिताया है तुम जानते हो लक्ष्मण। जानता हूं भैया। आपकी व्यथा देखकर जितना दुख मेरे मन में हो रहा है, उससे कहीं अधिक वेदना मेरे मन में सीता माता के लिए उठती है। वो अपने दिन किस प्रकार बिता रही होंगी। रह रहकर मन में एक बिजली सी कौंध उठती है। पता नहीं सीता इस संसार में है या नहीं। नहीं नहीं भैया, ऐसे अमंगलकारी कल्पना कदापि उचित नहीं। उसका कोमल तन ऐसी कठोर यातना कैसे सहन कर सकेगा। अपने को सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान, सबका कल्याण चाहने वाला ये राम अपने आप के लिए कैसा असमर्थ बना बैठा है। लक्ष्मण, ये 4 मास हमने बिताए हैं सुग्रीव के आश्रय, परंतु अब ऐसा लगता है कि सुग्रीव को अपने वचन का कुछ भी विचार नहीं। न तो वो स्वयं आया और न ही उसने कुछ ऐसा उद्योग दिखाया कि वर्षा ऋतु बीतने के पश्चात उसे अपने मित्र के लिए कुछ करना है, उसका कुछ कर्तव्य है। भैया, आखिर है तो वह चपल वानर की जात, उनका कौन सा कर्तव्य, कौन सी नैतिकता। दुख तो इस बात का है कि हनुमान को भी मेरी चिंता नहीं। वैसे हनुमान विद्वान और ज्ञानवान है, पर है तो सुग्रीव का ही साथी। यदि वो कुछ करना भी चाहेगा तो क्या करेगा? भैया, असली अपराधी तो वो कृतज्ञ, मिथ्याचारी, स्वार्थी सुग्रीव है। हाँ लक्ष्मण, अपना मनोरथ पूरा करवाकर वो मेरी अवज्ञा कर रहा है। राज वैभव के विलास में डूबकर उसे अपनी प्रतिज्ञा का भी विचार नहीं रहा। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम एक बार किष्किंधापुरी जाओ, उसे सावधान करो। वो मेरी प्रत्यंचा की भयंकर टंकार को भूल गया है। वो वाली के प्राण लेने वाले राम के अमोघ बाण को भूल गया है। उसे चेता देना आवश्यक है।
आपके चरणों की शपथ लेकर जाता हूं भैया। अब सुग्रीव की रक्षा इस धरातल पर कहीं संभव नहीं। किष्किंधा से सीधा घसीट कर लाकर आपके चरणों में डाल दूंगा। यदि उसने जोर दिखाया, मेरा एक ही बाण उसकी जीवन डोर समाप्त कर देगा। वहीं उसे ढेर करके उसे भी उसके भाई बाली के पास पहुंचा दूंगा। ठहरो लक्ष्मण, इतनी उत्तेजना और आवेश में भी अपने स्थान से जाना उचित नहीं। इस समय हमारे मन में जो उद्वेग उत्पन्न हो रहा है वो हमारे अपने कार्य सिद्धि में विलंब होने के कारण हमारी निराशा की हीन भावना मात्र है। तुम सदाचारी हो, संयम खोकर सुग्रीव का इतना अनिहित करने की बात सोचना हमें शोभा नहीं देता। हम सुग्रीव को मित्र कह चुके हैं, यह बात भी हमें भूलनी नहीं चाहिए। प्रेम का धर्म सबसे बड़ा धर्म है और उसका पालन करना सबसे पुनीत कर्तव्य है। जाओ, समय और स्थिति के अनुसार संयम से काम लेना। हो सकता है हम मिथ्या ही सुग्रीव पर दोषारोपण कर रहे हो और वो वास्तव में हमारे ही कार्य में संलग्न हो। इस बात का निश्चय तो वहीं जाकर होगा इस समय सुग्रीव किस कार्य में इतना संलग्न है। चंद्र सोहे सहज चित्त